नेक्स्ट चैप्टर इज जो ह्यूमन जेनेटिक्स। ठीक है, जो ह्यूमन जेनेटिक्स की सबसे पहले डिस्कवरी हुई दैट इज 300 BC और ये डिस्कवरी की गई बाय अरिस्टोल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोल ने क्या कहा था? अरिस्टोल ने कहा था कि जो हमारे करेक्टर हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास होते हैं। ठीक है, मीन्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग पास होते हैं। ठीक, इसलिए जो हमारी पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में सिमिलरिटी प्रेजेंट होती है। उसके बाद कहा था कि जो सीमन होता है उसमें पोटेंशियल होता है कि वो एक न्यू एम्ब्रियो को डेवलप कर सके। ठीक है, उसके बाद मेंडल ने मेंडल गेव द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की कैसे हमारी जो इनहेरिटेंस करेक्टर कैसे इनहर्ट हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, उसके बाद चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी। ठीक है, एट लास्ट जो ह्यूमन कैरियोटाइप्स की डिस्कवरी हुई, मीन्स ह्यूमन कैरियोटाइप। ह्यूमन कैरियोटाइप्स होता क्या है? कैरियोटाइप KYP कैरियोटाइप। नो एडे क्या माना जाता है कि हमारे ह्यूमन के पास कितने क्रोमोजोम नंबर है? 23 पेयर। ठीक है, मीन्स हमारे जो क्रोमोजोम है दैट इज 46 क्रोमोजोम। ठीक है, बट बिफोर 1956 से पहले माना जाता था कि जो हमारे क्रोमोजोम का नंबर है दैट इज जो 48। ठीक है, 48 क्रोमोजोम बिफोर 1956। ठीक है, बट जो एक साइंटिस्ट आया पेंटर, ठीक है, उसने डिस्कवरी की, पेंटर इन 1923 में क्या डिस्कवर किया? XX एंड XY क्रोमोजोम। ठीक है, XX क्रोमोजोम इन ह्यूमन मेल मीन्स फीमेल एंड XY इन मेल। ओके, एट लास्ट जो हमारे 46 क्रोमोजोम नंबर दिए थे दैट इज तेजोय एंड लेवन ने, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो हमारे क्रोमोजोम के नंबर होते दैट इज 23 पेयर। ठीक है, एंड 46 क्रोमोजोम। ठीक है, और क्या कहा था कि इनमें जो 22 पेयर होते हैं दैट इज ऑफ ऑटोसोम्स। 22 पेयर क्या होते हैं? हमारे ऑटोसोम। और इनमें से 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोजोम। 1 पेयर क्या होते हैं? हमारे सेक्स क्रोमोजोम। सेक्स क्रोमोजोम हमारे जो फीमेल के पास होंगे दैट इज XX और जो हमारी मेल के पास होंगे दैट इज XY। ठीक है, हमारा Y क्रोमोजोम एज कंपेयर टू X क्रोमोजोम इज स्मॉल होता है। ठीक है, ह्यूमन कैरियोटाइप मेनली जो हमारे क्रोमोजोम नंबर होते हैं उनको अरेंज करते हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू साइज के अकॉर्डिंग हम जो क्रोमोजोम नंबर होते हैं उनको अरेंज करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले जो फर्स्ट पैलेस पे होगा दैट ये लार्ज होगा, देन स्मॉल होगा, देन उससे स्मॉल होगा एंड देन नेक्स्ट फिर उससे भी स्मॉल होगा। ठीक है, अब इस कैरियोटाइप की फॉर्मेशंस के लिए क्या किया गया? ठीक है, कैरियोटाइप की फॉर्मेशंस के लिए क्या किया गया? कैरियोटाइपिंग फॉर्मेशंस। ठीक है, सबसे पहले ह्यूमन का ब्लड एक्सट्रैक्ट किया गया। ठीक है, ब्लड एक्सट्रैक्ट। ठीक है, और इस ब्लड से क्या जो हमारा ह्यूमन ब्लड है दैट कंपोज ऑफ प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, और इस ब्लड से हमने WBC दैट इज ल्यूकोसाइट्स को आइसोलेट किया, ल्यूकोसाइट आइसोलेट। ठीक है, और इन ल्यूकोसाइट्स को 3 डे कल्चर किया, 3 डे कल्चर। देन एक केमिकल सब्सटेंस दैट इज कोल्सिचिन। ठीक है, कोल्सिचिन इसमें ऐड किया गया। जो हमारा ये केमिकल है ये क्या करता है? ये एक्ट एज ए मिटोसिस पॉइजन्स। ठीक है, ये क्या करेगा? ये हमारा जो साइकिल हो रही है, सेल साइकिल डिवाइड हो रही है, जो हमारी सेल डिवाइड हो रही है और न्यू सेल्स की फॉर्मेशन कर रही है उसको स्टॉप कर देगा। ठीक है, और जो हमारा ल्यूकोसाइट है उसको सेल साइकिल स्टेज पर अरेस्ट कर लेगा। ठीक है, मीन्स जो हमारी सेल होगी जिस फेज में प्रेजेंट है एट द टाइम ऑफ एडिशन ऑफ कोल्सिचिन उसी फेज में रह जाएगी। ठीक है, मीन्स हमारा जो सेल डिवीजन है
सेल डिवीजन इज अरेस्टेड, ठीक है। और जो हमारे सेल जो अरेस्ट हुई है वो कौन से फेज में अरेस्ट होगी, दैट इज ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज क्यों लिया गया है, बिकॉज इस मेटाफेज में हमारे जो क्रोमोजोम होता है दैट इज कंडेंस, ठीक है, इसलिए हम इसकी स्टडी वेरी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इस स्टेज पर क्या की गई, एक्सरे फोटोग्राफी, ठीक है, मीन्स यहाँ पर एक्सरे से स्टडी की गई, एक्सरे स्टडी, ठीक है। और हमारे जो क्रोमोजोम थे, क्रोमोजोम नंबर थे, ठीक है, 1 to 46, उनको अरेंज किया गया इन ए मैनर कि जो हमारा जो लार्जेस्ट क्रोमोजोम है दैट ऑक्यूपाई फर्स्ट प्लेस एंड जो स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम है दैट ऑक्यूपाई लास्ट प्लेस, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज कैरियोटाइपिंग, ठीक है। कैरियोटाइपिंग क्या होती है, प्रोसेस होती है, ठीक है। कैरियोटाइपिंग इज प्रोसेस ऑफ कैरियोटाइप मीन्स हमारा जो मेटाफेज क्रोमोजोम है, ठीक है, मेटाफेज क्रोमोजोम्स की स्टडी की जाती है, ठीक है, मेटाफेज क्रोमोजोम की स्टडी की जाती है एंड और जो हमारे हमको जो डायग्राम ऑब्टेन हो रहे हैं, ठीक है, उनकी डायग्राम जो हमको ऑब्टेन हुआ एनालिसिस के बाद उनकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोजोम पेयर in the order of their decreasing size, in the order of their decreasing size, ठीक है। मीन्स हमारे जो मेटाफेज क्रोमोजोम जो हमको यहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, जो सेल साइकिल में अरेस्ट है मेटाफेज क्रोमोजोम, उसकी स्टडी, ठीक है, और उसके बाद क्या, उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग साइज, जो फर्स्ट होगा दैट आर लार्जेस्ट एंड जो लास्ट होगा दैट आर स्मॉलेस्ट, ठीक है। और इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होगी मीन्स जो फर्स्ट प्लेस पर लार्जेस्ट है, ठीक है, और जो लास्ट प्लेस पर है दैट इज स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एट लास्ट प्लेस, ठीक है। इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम बोलेंगे आइडियोग्राम, ठीक है, आइडियोग्राम, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ कंप्लीट क्रोमोजोम, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट इन दिस मैन मीन्स कंप्लीट क्रोमोजोम कॉम्प्लीमेंट्स मीन्स सारे क्रोमोजोम की स्टडी, ठीक है, मीन्स 46 क्रोमोजोम की स्टडी क्या कहलाएगी, कैरियोटाइपिंग, क्या कहलाएगी, कैरियोटाइपिंग, ओके। नेक्स्ट आता है कि जो हमारे क्रोमोजोम होते हैं दैट इज ऑफ 4 टाइप, ठीक है। एक होता है मेटासेंट्रिक, ठीक है, सेकंड सब मेटासेंट्रिक, थर्ड इज एक्रोसेंट्रिक एंड फोर्थ इज टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक, सेकंड इज सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक एंड थर्ड इज एक्रोसेंट्रिक, ठीक है, एक्रोसेंट्रिक एंड फोर्थ इज टीलोसेंट्रिक, सेंट्रिक, ओके। जो हमारा मेटासेंट्रिक होता है दैट इज फर्स्ट, ठीक है, और इसमें क्या होता है, हमारा टीलोमियर एट द सेंट्रोमियर हमारे मिड में होता है, ठीक है, और जो हमारे ये होते हैं क्रोमेटिड, ठीक है, आर ऑफ इक्वल साइज ऑन बोथ साइड, ठीक है। हमारे जो सेंट्रोमियर होता है दैट इज सेंट्रोमियर, ठीक है, मिड पोजीशन पर होता है, और हमारी जो क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, इक्वल साइज के, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, जो हमारे सेंट्रोमियर होता है स्लाइटली अबो होता है, ठीक है, मीन्स हमारे जो अपर पोर्शन होगा दैट इज ऑफ क्रोमेटिड्स का जो अपर पोर्शन होगा दैट इज स्मॉल एंड जो लोअर होगा दैट इज ऑफ लार्ज, ठीक है। जो एक्रोसेंट्रिक्स होते हैं उनमें जो हमारा सेंट्रोमियर होता है वो इससे भी थोड़ा अबो होता है, ठीक है, मीन्स हमारे जो
अपर वाले क्रोमेटिड हैं दैट आर वेरी स्मॉल, ठीक है, एंड जो लोअर वाले होंगे दैट आर ऑफ लार्ज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए हम इनको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, को बोलते हैं सैटेलाइट एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है, दैट आर सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। ये टेंडम रिपीट्स होते हैं, जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं टेंडम रिपीट्स होते हैं, यहाँ पर कुछ जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड जो हमारे टिलोसेंट्रिक होते हैं बिल्कुल टर्मिनल पर हमारे सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लाइक दिस, दैट आर टिलोसेंट्रिक, ठीक है। अब जो हमने कैरियोटाइपिंग में जो क्रोमोसोम को डिवाइड किया था उसको मेनली 7 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है, हमारा जो, और उनको नाम दिया ग्रुप 1 to ABCD, ठीक है, अप टू G ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ABCDEF एंड G, ठीक है। अब इनमें जो हमारे क्रोमोसोम थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हमारे जो ग्रुप हैं इनमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। उसके नेक्स्ट आता है कि इनको क्या नाम दिया गया, डिजाइनेटेड एज, एंड इसके बाद कि उनका साइज लार्ज है या स्मॉल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज, ठीक है, और उनकी शेप क्या है, ठीक है, मीन्स वो मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है या टिलोसेंट्रिक है, ठीक है। अब हमारा जो ए था, ठीक है, ग्रुप ए था, उसमें 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रखे गए, ठीक है, और उनको नाम दिया गया A1, A2 एंड A3, ठीक है, और ये उनका जो साइज था दैट इज ऑफ लार्ज, ठीक है, और जो हमारा क्रोमोसोम था उसकी शेप थी मेटासेंट्रिक, ठीक है, मेटासेंट्रिक, ठीक है। जो सेकंड था उसमें हमने 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को रखा, ठीक है, और उनको नाम दिया गया B4 एंड B5, ठीक है, इनका जो साइज था दैट आर आल्सो लार्ज, ठीक है, और ये कौन सी कैटेगरी में रखे गए, सब मेटासेंट्रिक में, ठीक है। जो हमारा सी था उसमें 7 पेयर रखे गए, ठीक है, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ C6 to C12, ठीक है, C6 to C12, ठीक है, और जो इनका साइज था दैट इज ऑफ मीडियम, ठीक है, और ये कैटेगरी में रखे गए सब मेटासेंट्रिक में, ठीक है। जो हमारा डी था इसमें 3 पेयर रखे गए, ठीक है, C13, D13, D14 एंड D15, ठीक है, और इनका साइज कैसा था, मीडियम, और ये कैसे थे, एक्रोसेंट्रिक थे, ठीक है, एक्रोसेंट्रिक। यहाँ पर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट थी, मीन्स यहाँ पर सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट थी, ठीक है। अब जो हमारा ई था इसमें 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रखे गए, ठीक है, और इनका नंबर था E16, 17 एंड 18, ठीक है, E18, और इसको जो इनका साइज था दैट इज ऑफ स्मॉल, ठीक है, और इसमें जो डिवाइड किए गए, जो E16 था दैट इज मेटासेंट्रिक, और जो हमारा E17 एंड E18 था ये था हमारा सब मेटासेंट्रिक, ठीक है, और जो हमारा F था दैट इज ऑफ 2 पेयर, ठीक है, इसमें 2 पेयर क्रोमोसोम के रखे गए, ठीक है, और ये इनके नंबर थे F यहाँ 18 तक हो गई, 19 एंड 20, ठीक है, और इनका साइज था स्मॉल, ठीक है, और ये थे मेटासेंट्रिक, ठीक है। अब जो हमारा G था इसमें 2 पेयर रखे गए, ठीक है, G21 एंड 22, ठीक है, और इनका साइज था स्मॉल एंड दैट आर एक्रोसेंट्रिक, ये कैसे थे, एक्रोसेंट्रिक, ओके। ये हमारे ऑटोसोम्स की पोजीशन हो गई। अब हम देखते हैं कि जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होते हैं दैट इज XX इन फीमेल और XY इन मेल, इनकी पोजीशंस क्या होती हैं। जो X क्रोमोसोम होता है दैट इज ऑफ फीमेल, मीन्स हमारा XX होता है दैट इज होमोमॉर्फिक होता है,
होमोमॉर्फिक, और इनका जो साइज होता है दैट इज ऑफ मीडियम, ठीक है, मीडियम साइज के होते हैं, और सब मेटासेंट्रिक इन कंडीशंस में होते हैं, और ये होते हैं हमारे सी ग्रुप में, ठीक है। यहाँ पर हमारे एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या है, इनका साइज मीडियम है और सब मेटासेंट्रिक है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हमारे जो मेल का एक्स क्रोमोजोम होता है दैट इज ऑफ सेम, ये सी ग्रुप में होता है, बट जो वाई क्रोमोजोम होता है, ठीक है, वाई क्रोमोजोम होता है स्मॉल एंड एक्रोसेंट्रिक, एंड पैलेस एट जी ग्रुप, ठीक है। हमारे जी ग्रुप में क्या है, स्मॉल है, डेक्रोसेंट्रिक है, ठीक है, और दैट इज अवर जी ग्रुप, ओके। अब तक इसमें जो कैरियोटाइपिंग है, इसमें क्या था कि जो हमारी क्लासिफिकेशन का बेसिस था कि जो हमारा साइज क्या है, ठीक है, और वेयर सेंट्रोमियर इज पैलेस, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का टाइप आया, ठीक है, उसमें क्या था, बेंडिंग पैटर्न, मीन्स हमारा जो क्रोमोजोम है, ठीक है, डिफरेंट, यदि हम डिफरेंट डाई से उसको स्टेन करते हैं तो डिफरेंट कलर डिफरेंट पैलेस पर देता है, ठीक है। उसके बेसिस पर भी क्रोमोजोम को क्लासिफाई किया गया, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू मीन्स जो हमारा बेंडिंग पैटर्न है, ठीक है, इसको मोर एक्यूरेट देन कैरियोटाइप से माना गया, ठीक है। और इसमें ये जो 1971 में, ठीक है, पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अकॉर्डिंग जो बेंडिंग पैटर्न है दैट इज मोर एक्यूरेट। इसमें क्या होता है, जो हमारा क्रोमोजोम होता है और उसमें सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, उसको स्टेन करेंगे हम, यदि हम क्रोमोजोम को स्टेन करते हैं तो हमको डिफरेंट स्टेनिंग मीन्स बेंडिंग पैटर्न ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। और इन बेंडिंग पैटर्न को हम 1 2 3 नाम देंगे, ठीक है। फ्रॉम ये जो नेमिंग है स्टार्ट होगी फ्रॉम सेंट्रोमियर, ठीक है। हमारी जो लॉन्ग आर्म होगी उसको हमने क्यू नेम दिया, ठीक है, फॉर लॉन्ग आर्म, एंड जो हमने पी नाम दिया दैट इज ऑफ शॉर्ट आर्म, ठीक है, शॉर्ट आर्म। और क्या हमने, यदि कहीं पर डिलीशंस हो रहा है, ठीक है, डिलीशन हो रहा है तो हमने DEL से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और यहीं कहीं पर जो क्रोमोजोम में डुप्लीकेशन हो रहा है तो हमने उसको DUP से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इस तरह का जो बेंडिंग पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए स्टडी की गई दैट इज ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी से स्टडी की गई, रेडियोग्राफी, ठीक है। और जो सेकंड स्टडी की गई दैट इज ऑफ स्टेनिंग टेक्निक से, ठीक है, स्टेनिंग बाय डाई। सेकंड इज स्टेनिंग बाय फ्लोरोसेंट डाई, ठीक है। फ्लोरोसेंट डाई में कौन कौन से डाई इंक्लूड है दैट इज ऑफ जिमासा स्टेन, ठीक है, जिमासा स्टेन, ठीक है। और कौन सी थी, क्यूनासरीन मस्टर्ड, ठीक है। अब जो हमारे क्रोमोजोम है, ठीक है, फिक्स क्रोमोजोम को ये डाई देंगे, ठीक है, इनसे स्टेन करेंगे तो हमको फिक्स पैटर्न ऑब्टेन होगा, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं बेंडिंग पैटर्न, ठीक है। जो बेंडिंग पैटर्न आया दैट इज 1968, ठीक है, 1968 में। इसमें क्या होता है, हम फिक्स क्रोमोजोम को, ठीक है, फिक्स क्रोमोजोम को डिफरेंट मीन्स जो स्टेनिंग डाई है वो देंगे, ठीक है, डाई से स्टेन करेंगे तो हमको क्या ऑब्टेन होगा, एक फिक्स पैटर्न ऑब्टेन होगा। बेंडिंग का जो फिक्स पैटर्न इज ऑब्टेन, बेंडिंग फिक्स पैटर्न इज ऑब्टेन, ठीक है। ये स्पीसीज स्पेसिफिक है, ठीक है, ये डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी की गई थी 1968 में कैस्पर्सन एट ऑल, ठीक है। और हमको जो बेंडिंग पैटर्न बेंडिंग के टाइप है दैट इज ऑफ 4 टाइप, ठीक है, क्यू बेंडिंग, जी बेंडिंग, ठीक है, एंड आर बेंडिंग एंड सी बेंडिंग, ठीक है।
क्यू बैंडिंग हमारा जो क्यूनासरीन्स डाई से लिया गया, ठीक है। इसमें जो क्रोमोजोम होगा उसको स्टेन किया जाएगा विद क्यूनासरीन मस्टर्ड डाई से, ठीक है, मस्टर्ड डाई से, ठीक है। और हमको डिफरेंट पैटर्न ऑब्टेन होगा, ठीक है। एंड इस पैटर्न को मीन जो पैटर्न ऑब्टेन होगा इसको हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी कर सकते हैं। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप इज यूज, ठीक है, माइक्रोस्कोप इज यूज, ठीक है। मीन्स हमारा जो क्यू बैंडिंग है, ठीक है, इसमें जो हमारा क्रोमोजोम होगा, ठीक है, उसको कोई प्री ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधा हम क्यूनासरीन मस्टर्ड सॉल्यूशन से उसको स्टेन करेंगे, ठीक है। और जो हमको पैटर्न ऑब्टेन होगा उसको हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के मीन्स के अंडर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और जो सेकंड है दैट इज जी बैंडिंग, ठीक है। इसमें हम जीमाशा स्टेन से स्टेन करेंगे, ठीक है। जीमाशा डाई इज यूज, ठीक है। और जो हमारा क्रोमोजोम है जिसके हमको जी बैंडिंग मीन्स की ट्रीटमेंट देखनी है, ठीक है, उसको हम जो प्री ट्रीटमेंट देंगे दैट इज ऑफ सलीन सॉल्यूशन, ठीक है। हम सलीन सॉल्यूशन के अंडर उसको कुछ टाइम के लिए रखेंगे उस क्रोमोजोम को, ठीक है। उसके बाद हम उसको स्टेन करवाएंगे, ठीक है। और फर्दर हमको जो प्री इंक्यूबेशन है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एंड जो पैटर्न ऑब्टेन होगा, ठीक है, दैट इज ऑफ जी बैंडिंग, ठीक है। जो थर्ड है दैट इज आर बैंडिंग, या इसको हम बोलते हैं रिवर्स बैंडिंग, ठीक है, रिवर्स बैंडिंग। जो हमारे क्रोमोजोम हमने प्रिपेयर कर रखा है फॉर स्टडी, ठीक है, उसको हम प्री ट्रीटमेंट देंगे। मीन्स हम इसको कुछ टाइम के लिए इन बफर सॉल्यूशन में कैप्ट करेंगे, ठीक है। और इस जो सॉल्यूशन है इसका जो टेम्परेचर होगा दैट इज हाई, ठीक है, हाई टेम्परेचर होगा बफर सॉल्यूशन। एंड इसको हम फर्दर किससे स्टेन करेंगे, मीन्स जो हमारा प्री इंक्यूबेशन टाइम है उसके बाद इसको हम स्टेन करेंगे विद जीमाशा डाई से, ठीक है, जीमाशा डाई से या स्टेन डाई या एविडियन ऑरेंज डाई से। और इसमें जो हमको पैटर्न ऑब्टेन होगा, ठीक है, वो जीमाशा से रिवर्स होगा, ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया गया रिवर्स बैंडिंग, ठीक है। जो लास्ट है दैट इज सी बैंडिंग या सेंट्रोमियर बैंडिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हमको है ना प्री ट्रीटमेंट देना पड़ेगा जो हमारे क्रोमोजोम है, ठीक है, प्री ट्रीटेड करने पड़ेंगे। और प्री ट्रीटेड किससे करने पड़ेंगे, हम एल्केलाइन सॉल्यूशन से, एल्केलाइन सॉल्यूशन से। और ये जो सॉल्यूशन होगा इसको कितना टेम्परेचर दिया जाएगा, हीटिंग, ठीक है, जो एल्केलाइन सॉल्यूशन होगा फॉलो बाय हीटिंग, ठीक है। और जो टेम्परेचर होगा नियरली बॉइलिंग पॉइंट इन सलीन, ठीक है। ये जो हीट ट्रीटमेंट दी जाएगी मीन्स हीट ट्रीटमेंट दी जाएगी दैट इज ऑफ हीट ट्रीटमेंट इज नियरली इक्वल टू किसके इक्वल होगी, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, उसके इक्वल होगी। और फिर इसको हम जीमाशा डाई से स्टेन करेंगे, ठीक है। जीमाशा डाई से स्टेन करने के बाद जो हमको जो पैटर्न ऑब्टेन होगा, ठीक है, ये कौन से एरिया को स्टेन करेगा, दैट इज जो हेट्रोक्रोमेटिन एरिया होगा नियर द सेंट्रोमियर, ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन एरिया नियर द सेंट्रोमियर, ठीक है। हमको जो हेट्रोक्रोमेटिन एरिया होगा सेंट्रोमियर के नियर वो स्टेनिंग प्रोसेस से ऑब्टेन हो जाएगा इस बाय द सी बैंडिंग, ठीक है। सो जो हमारे जो क्यू बैंडिंग, जी बैंडिंग, आर और सी बैंडिंग के क्रोमोजोम के डिफरेंट एरिया स्टेन होकर ऑब्टेन होंगे, ठीक है। अब इसका जो सिग्निफिकेंस है क्या है, फर्स्ट जो सिग्निफिकेंस है दैट इज कि हमको जो जीन प्रेजेंट है क्रोमोजोम पर उसकी पोजीशन का पता चलता है सिग्निफिकेंस, ठीक है। मीन्स हमको जीन की पोजीशन का
जीन पोजीशन इज ऑब्टेन, ठीक है। डिफरेंट जीन की डिफरेंट पोजीशन होती है और उनका लोकलाइजेशन बाय दिस, ठीक है, इसे ऑब्टेन होता है। सेकंड क्या होता है, जो हमारी क्लिनिकल डिजीज होती हैं, ठीक है, क्लिनिकल डिजीज लाइक यदि हमारा कोई क्लिनिकल डिजीज लाइक हमारी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, ठीक है, या हमको मेंटल रिटार्डेशंस है, ठीक है, इस प्रकार की जो डिजीज होंगी वो कौन से क्रोमोसोम के डिलीशंस या एडिशन या डुप्लीकेशन से हो रही है, इसकी भी हमको जो जानकारी मिलती है इस बाइंडिंग पैटर्न से ऑब्टेन हो जाती है, ठीक है, या हमारा कौन सा क्रोमोसोम डिलीट हो रहा है, कौन सा हमारा डुप्लीकेट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो हमारी कैरियोटाइप्स है उसके एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ कैरियोटाइप, ठीक है। और जो कैरियोटाइपिंग के एप्लीकेशन है दैट इज एप्लीकेशंस, सबसे पहले हैं दैट इज ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस मीन्स जो हम किसी डिजीज से सफर हो रहे हैं जैसे मेंटल रिटार्डेशन, मालफॉर्मेशंस, ठीक है, उसका डायग्नोसिस किया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैरियोटाइप्स की मीन्स हमारा जो क्रोमोसोम है कौन से क्रोमोसोम में डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है, उसके कारण हमारी डिजीज हो रही है, ठीक है, इसे क्लिनिकल डायग्नोसिस किया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड क्या एप्लीकेशन है, जीन मैपिंग, ठीक है, जीन मैपिंग कि हमारे कौन से जीन कहाँ पर प्रेजेंट है इनका मैप किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ कैरियोटाइप्स हम कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड इज पेरीनेटल डायग्नोसिस, पेरीनेटल डायग्नोसिस होता है कि हमारा जो फीटस होता है, ठीक है, उसका क्रोमोसोम एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, जो हमारा फीटस होता है उसकी जो कोरियन या एमिनोटिक सेल्स होती हैं उसको विड्रा किया जाता है, ठीक है, उसके बाद उसका क्रोमोसोम एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, इससे हमें पता चलता है हमारा जो फीटस है दैट आर नॉर्मल या अबनॉर्मल, ठीक है। यदि हमारे जो क्रोमोसोम है दैट आर मीन्स जो सेम है मीन्स दैट आर नॉर्मल होंगे तो हमारा जो फीटस होगा नॉर्मल होगा, बट एनी अबनॉर्मलिटी होगी इन क्रोमोसोम नंबर में या क्रोमोसोम में डिलीशन हो रहा है या कहीं डुप्लीकेशन हो रहा है उसके कारण से जो हमारा फीटस क्या होगा, अबनॉर्मल, ठीक है। और अबनॉर्मलिटी के केस में हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का कर सकते हैं, ठीक है।